की पुरुष होगा। तो तालियां बजाकर जोरदार उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन सभी सम्मानित गण और सामने बैठे मजलिस पार्क क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी, मेरे भाई बहन माताएं, सभी को मेरा सादर अभिनंदन, सादर नमन। सबसे पहले मैं आपको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं आपको एक बात से शुरू करना चाहती हूँ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो वो रोता है, बहुत रोता है। ऐसे ही हम भारत देश में रह रहे हैं और हमारा भारत देश बहुत सुंदर है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली वो मोरों के पैर जैसी हो गई है, जिसे हम देखते हैं तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं कि कैसी दुर्दशा कर दी इस निकम्मी सरकार ने। इसलिए आप सभी को पता है अभी चुनाव का आगाज हो चुका है और इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि हम अब मुद्दे की बात पर आ जाएं। मुद्दे की बात यह है कि आपके सामने 3 पार्टीज आ रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सभी लोगों की ये धारणा है कि कांग्रेस तो लाइन में ही नहीं है और सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। तो जब हम यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं सभी व्यापारी हैं और एक व्यापारी ही अच्छे से मोल भाव कर सकता है और जब वो मोल भाव करता है तो सब चीजों को देखता है, परखता है, शुद्धता देखता है उसकी। आज हमें ये शुद्धता देखनी है कि हम किस ओर जा रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, किसको चुनना चाहिए, कौन हमारे लिए आकर काम करेगा, कौन हमारे भविष्य का निर्माण करेगा, कौन हमारे समाज का सुधार करेगा। मैं भी मजलिस पार्क की निवासी हूँ, यहाँ की बेटी भी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ। मेरा बचपन मजलिस पार्क में ही गुजरा है, मेरी मम्मी भी यहीं की थी, यहीं की बेटी। और मजलिस पार्क की इतनी दुर्दशा हो गई है कि सब भली भांति जानते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी घुटने घुटने भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता? भरता है ना। मैं आपसे जवाब चाहती हूँ क्योंकि मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। इसलिए जब मैं कुछ बोलूँ तो हाँ या ना में कृपया कर मुझे उसका जवाब दीजिएगा। तो मजलिस पार्क में थोड़ी सी बारिश में भी पानी भरता है कि नहीं भरता? भरता है और घुटने घुटने पानी भरता है। अब हम बात करते हैं कि मजलिस पार्क का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस समय जो चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो सत्ता में पिछले 27 साल से हैं और आदर्श नगर में पॉलिटिकल टूरिज्म करके आए हैं। हर वार्ड में घूमे हैं, वो हर वार्ड में घूमे हैं, लेकिन उन्होंने आदर्श नगर को आदर्श नगर नहीं बनाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका आदर्श नगर आदर्श बना है? बना है? चाहते हैं इसका आदर्श बनाना? दूसरी तरफ है हमारे भाई राजकुमार भाटिया जी, जो राजनीति में तो चल रहे हैं लेकिन कभी सत्ता का लालच नहीं किया। उन्होंने राजनीति से पहले समाज नीति की है और समाज नीति कैसे की है? उन्होंने रोटी बैंक चलाया है। जो इंसान नर सेवा, नारायण सेवा में विश्वास रखता है, वो क्या आपका भला, हमारा भला नहीं करेगा? जो गरीबों के बारे में सोचता है, लोगों का पेट भरने के लिए सोचता है, क्या वो हमारे आदर्श नगर के बारे में नहीं सोचेगा? सोचेगा या नहीं सोचेगा?
सोचेगा। महिलाओं के लिए ये बोला जाता है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, सम्मान योजना निकालती है, लेकिन चुनाव में निकालती है। मैं बात करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान की जब बात होती है तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार या झाड़ू की सरकार में ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं का अपमान होता है? आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी जब केजरीवाल के घर जाती हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें शब्द बोले जाते हैं। और उसी पश्चिम पर चलकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने ही पार्षदा नेहा अग्रवाल जी की अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये आपने सुना होगा। अगर मेरी बात में कोई संशय लग रहा हो आपको, तो आप सभी के हाथ में मोबाइल है और सारा दिन सभी के हाथ में मोबाइल हो रहा है। आप सोशल मीडिया देखिए, हर जगह बयान चल रहे हैं, चुनावी दौर है, हर जगह जागरूकता अभियान चल रहे हैं। तो जहां नारी का सम्मान नहीं है, महिला का सम्मान नहीं है, क्या आपका सम्मान होगा? क्या आदर्श नगर की जनता का सम्मान होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो आपको कैसा व्यक्ति चाहिए? सम्मान करने वाला। हमारे भाई राजू भैया, राजकुमार भाटिया जी जब किसी से मिलते हैं उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेते हैं। कोई बहन बेटी मिलती है तो उसको बोलते हैं, और बहन कैसी हो, बेटी कैसी हो, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, जबकि वो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी से इस तरह से बात करते हैं। लेकिन सामने से क्या आता है कि ये क्या है, ये तो कोई मिलना नहीं चाहता, तो उनको जाकर गले पड़ जाते हैं, लोगों के पैरों में गिर जाते हैं। क्या ये संस्कार है? अगर हाँ ये गलत है तो आज से हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा किसी के पैर मत छूना। सिखाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हमें ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा किसी के पैर मत छूना? ऐसी संस्कृति चाहिए हमें, ऐसा आदर्श नगर चाहिए। इसलिए अभी हमें अपने आदर्श नगर को आदर्श बनाने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय 5 फरवरी को जाकर आपको लेना है। और ये सिर्फ आपका निर्णय नहीं है, ये पूरे समाज के कल्याण के लिए निर्णय है, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए निर्णय है। क्योंकि पहले लोग सोचते थे सब मंडी वाले हैं, तो सोचते थे हम भी मंडी वाले हैं, तो सोचते थे मंडी नजदीक है और मजलिस पार्क बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ रहना चाहिए। लेकिन अब लोग मजलिस पार्क में रहना पसंद नहीं करते, कहते हैं यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ नालियां भरी हुई है, यहाँ की सीवर व्यवस्था सही नहीं है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेने के 1-2 पार्क है, उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है, बारिश होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। लेकिन अगर उनकी जगह कोई इंसान हो तो कितनी बड़ी दुर्घटना है। इसलिए हमें अपने आदर्श नगर के चहुमुखी विकास के लिए उस व्यक्ति को लाना है जिसे लोभ लालच नहीं है, जिसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में अर्पित किया है, चाहे वो रोटी बैंक हो, चाहे वो स्वेटर बैंक हो, चाहे वो पुस्तकालय हो, चाहे वो वृक्षशाला हो, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर तरह से राजकुमार भाटिया जी ने जन सेवा का कल्याण का काम किया है। और आज मैं आपके बीच में आई हूँ, राजकुमार भाटिया जी को हम राजू भैया बोलते हैं, उन्हीं के लिए आपसे विनम्र निवेदन करने आए हैं कि इस बार कमल का बटन दबाकर राजू भैया को भारी बहुमत से जिताइए और 5 फरवरी को बैलेट नंबर 3 दबाकर आदर्श नगर के विकास के लिए वोट दीजिए और सामने वाली सरकार को वोट की चोट जरूर देना। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे में
बैनर हटा लीजिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है।